नोट की एक हैरान करने वाली तस्वीर आई है। यूक्रेन के ओडेसा में एक भयानक विस्फोट हुआ है जिसमें कुछ लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। लोग सड़क पर खड़े होकर बात कर रहे थे कि तभी अचानक से ब्लास्ट होता है और वो लोग घायल हो गए हैं। पुतिन अब बिल्कुल अटैकिंग मोड में है। सिर्फ ओडेसा में नहीं, खेरसॉन से लेकर खार्किव तक पुतिन की सेना कोहराम मचा रही है। रूस की सेना बर्फबारी से जूझ रही है और ज़ेलेंस्की की सेना का तो बिजली वाला कनेक्शन ही कट गया है। गोलाबारी, बर्फबारी और इन सब के बीच बिजली के लिए मारामारी। इन तीन शब्दों में अब यूक्रेन जंग का अंजाम, ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लाखों लोगों का भविष्य छुपा हुआ है, क्योंकि इस बार की सर्दी ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के लाखों लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक बन गई है। आसमान से आग उगलती पुतिन की मिसाइलें, कुदरत की तरफ से बर्फबारी का सितम और फिर यूक्रेन में बिजली की कमी। पुतिन इन्हीं तीन हथियारों के बल पर यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ज़ेलेंस्की के पास हथियार खत्म हो रहे हैं। ज़ेलेंस्की के पास बिजली वाली पावर नहीं है। ज़ेलेंस्की की पब्लिक में हाहाकार मचा हुआ है। ये बातें बताती हैं कि पुतिन अब बहुत ही जालिम फैसले ले रहे हैं। वो हाड़ कपाने वाली सर्दी में ज़ेलेंस्की को पूरी तरह घुटनों पर लाना चाहते हैं। इसका डर यूक्रेन को भी सता रहा है, नाटो को भी और यूरोपीय देशों को भी। सबसे पहले हम आपको यूक्रेन के प्रधानमंत्री का डर दिखाते हैं। Попри постійні обстріли нашої енергосистеми, вона залишається цілісною. Заживлені всі регіони України, окрім Херсонської області. Наразі виробництво електроенергії в країні покриває 70% від потреб у споживанні, а 30% – це дефіцит, який коригується обмеженнями споживання. ज़ेलेंस्की इन धमाकों से क्यों डरे हुए हैं, इसके लिए आपको यूक्रेन के शहरों की हालत देखनी होगी, जहां नॉन स्टॉप बमबारी ने क्या हाल किया है। आप उसका हाल देखिए। यहां कई इलाके हैं जहां बिजली पूरी तरह ठप है। कुछ किस्मत वाले मोहल्ले हैं जहां 5 से 6 घंटे बिजली आती है। वजह है यूक्रेन के बिजली घरों पर पुतिन का लगातार हमला। एक के बाद एक सटीक निशाना बनाकर पुतिन की मिसाइलें ज़ेलेंस्की के बिजली घरों को तबाह कर रही हैं। उसी का नतीजा है कि यूक्रेन में बिजली का सप्लाई 30% तक कम हो गई है। यूक्रेन में बिजली आपूर्ति ठप होने का मतलब है पानी सप्लाई बंद, अस्पताल में इलाज पर असर, रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किल, आम जनजीवन पूरी तरह बिखर सा गया है। बिजली सप्लाई बंद होने का असर यूक्रेन में किस तरह पड़ रहा है, उसके लिए कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यह जगह है यूक्रेन का खेरसॉन शहर। रूस के हमले के बाद मलबे में तब्दील हो चुकी इमारत से लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बिल्डिंग में बुजुर्ग फंसे हुए हैं। इमारत और आसपास के इलाकों में बिजली नहीं है। ऑपरेशन में शामिल लोग रात होने से पहले यह ऑपरेशन पूरा कर लेना चाहते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों को निकालते निकालते शाम हो गई। रेस्क्यू में लगे लोगों को मोबाइल और दूसरी इमरजेंसी लाइट की मदद में काम करना पड़ा। खेरसॉन की एक और तस्वीर देखिए। खेरसॉन को रूस की सेना को खाली किए हुए कई हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन अभी भी वहां बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो पाई है। ये तस्वीर उसकी गवाह है, जहां अस्पताल में मोबाइल की रोशनी से मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन का गुस्सा बार बार फूट रहा है।
खेरसॉन में मिली हार पुतिन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। यूक्रेन में बिजली आपूर्ति ठप होने का असर फुटबॉल के फैंस पर भी पड़ा है। यहाँ के लोगों को मैच देखना नसीब नहीं। ये इरपिन शहर की तस्वीर है, जहाँ पिछले 24 घंटे से बिजली सप्लाई ठप थी, लेकिन जैसे ही बिजली आई, लोग मैच देखने के लिए कैफे में पहुंच गए। I don't have internet at all, so 24 hours I lived without internet, and I can study, I can work, and I can solve my problems, I can speak with my friends, and the worst, I can't watch football. इन तोप गोलों और रॉकेट हमलों के बीच यूक्रेन के सामने सबसे बड़ा खतरा भयंकर सर्दी है। ठंड के बीच जारी जंग में यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ी हैं। इस चैलेंज के बीच पुतिन इस सर्द मौसम को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मौजूदा वक्त में यूक्रेन में हजारों लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली आपूर्ति ठप है। बिना छत के लोग शामियाने बनाकर रह रहे हैं। रूस की सेना की बमबारी से पानी की सप्लाई रुक गई है। ड्रोन हमलों के डर के चलते लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में रूस ने यूक्रेन के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया है। नाटो देशों से यूक्रेन को जनरेटर की सप्लाई, ईंधन और पावर ग्रिड को भी दुरुस्त करने में मदद मिल रही है। Allies made additional pledges to NATO's comprehensive assistance package for Ukraine. This will fund urgent non-lethal support, including fuel and generators, helping Ukraine to address the consequences of Russia's strikes against their power grid. यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खेरसॉन और कई शहरों में बर्फबारी हो रही है। सड़क पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ, जिसके बाद यहां के तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। कीव में तापमान जमा देने वाला है। जनवरी में यहां दिन में तापमान -3.8 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में यह करीब -6.1 सेल्सियस तक गिर जाता है। खेरसॉन में जनवरी में तापमान -0.9 डिग्री सेल्सियस होता है, जो करीब -3.7 डिग्री तक जाता है। खेरसॉन हारने के बाद पुतिन ने गियर चेंज कर लिया है। मिसाइल और ड्रोन अटैक ने यूक्रेन के शहरों को इतना नुकसान पहुंचाया जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो रही है, क्योंकि इस बार यूक्रेन पर रूस का हमला गुस्से में नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया हमला था और रूस की मिसाइलों ने उन्हीं जगहों पर तबाही मचाई जहां से यूक्रेन के लोगों को बिजली की सप्लाई होती है। या यूं कहें कि रूस ने जितनी भी मिसाइलें दागी, उनके निशाने पर यूक्रेन के पावर प्लांट थे। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के मिसाइल अटैक में उसके 15 बड़े पावर प्लांट को निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से अलग अलग शहरों में 70 लाख से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई। अभी करीब 1 करोड़ लोगों तक बिजली की पहुंच नहीं है। जैसे जैसे मिसाइलों के धमाके से यूक्रेन के पावर प्लांट तबाह होते गए, वहां के शहर अंधेरे में डूबते गए। यूक्रेन को बार बार अपने शहरों में अलर्ट जारी करना पड़ रहा है। पुतिन की मिसाइलों और ड्रोन ने जिन इलाकों में तबाही मचाई है, वहां जैसे लाइफलाइन ही काट दी गई है। नतीजा ये हुआ कि कीव, जतोमर, चेर्नोबिल, लीव, ओदेसा, खार्किव, जापोरिजिया और नीप्रोपेट्रोव्स्क जैसे इलाके अंधेरे में डूब गए। ये वो शहर हैं जो यूक्रेन को चलाने के लिए वहां की धड़कन माने जाते हैं। पुतिन ने यहां ऐसा पावर कट लगाया है कि ज़ेलेंस्की कुछ नहीं कर पाए हैं। हालांकि यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को बड़ी संख्या में तैनात कर दिया है, जिसकी वजह से रूस को कई जगहों पर नाकामी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें आसमान में ही मार गिराएंगे। यूक्रेन ने कीव, चेर्निहिव, पोल्टावा और चरकासे समेत कई शहरों में घातक एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करने का दावा किया। रूस यूक्रेन जंग का डर यूरोप को भी सता रहा है। यूक्रेन में बिजली सप्लाई ठप हो रही है तो फ्रांस में भी अलार्म बजने लगा है। सर्दी में बिजली की कमी ना हो, इसकी तैयारी में फ्रांस भी लग गया है।
कई दशकों के बाद फ्रांस में कोयले से चलने वाले 2 पावर स्टेशनों को फिर से खोला जा रहा है। जंग की वजह से यूरोप में रूस से गैस सप्लाई पर असर पड़ा है और फ्रांस के कई न्यूक्लियर प्लांट में मरम्मत का काम चल रहा है। फ्रांस अपने यहां फिर से कोयले से चलने वाले पावर प्लांट शुरू करने पर मजबूर है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि अब खुद को और यूक्रेन के लाखों लोगों को बचाने के लिए ज़ेलेंस्की को फौरन रूस को रोकना होगा, नहीं तो युद्ध की तकलीफ दोगुनी हो जाएगी। रूस तो पूरी सर्दी लड़ने को तैयार है, लेकिन अगर ज़ेलेंस्की की बिजली ठप रही तो ज़ेलेंस्की के पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा और वो पूरी सर्दी अपने बंकर में गुजारेंगे, जो अब पूरी तरह जनरेटर वाले पावर बैकअप पर चल रहा है।